हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया इस्लामी में एडमिशन लेना चाहते हैं, आज की इस वीडियो में जामिया इस्लामी के रिजर्वेशन पॉलिसी या रिजर्वेशन क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे कि आपको रिजर्वेशन का कैसे फ़ायदा मिलेगा, उसके बारे में बात करेंगे। इसके लिए आपको गूगल पे जाना है, सर्च कर लेना है JMICUE। देखिए, नॉट ओनली जामिया, इवन देश के जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, सब जगह पर आपको पता ही है रिजर्वेशन नाम का एक वर्ड यूज होता है। यानी रिजर्वेशन पॉलिसीज़ हर स्टेट, हर यूनिवर्सिटी, ज़्यादातर कॉलेजेज और स्कूल में देखे भी जाते हैं। तो इस वीडियो में हम उसके बारे में ही बात करेंगे और कैसे आपको फ़ायदा मिलेगा उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, फॉर्म आपका ऑलरेडी आ चुका है, आप इस लिंक के थ्रू फॉर्म फिल करेंगे। बाकी जिस किसी भी स्टूडेंट को जामिया का प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए, ओरिजिनल पेपर या ऑथेंटिक पेपर कह लीजिए, PDF प्रोवाइड कराया जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो सिंपल ये कि आप गूगल फॉर्म फिल कर लीजिए, वरना ये है कि आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके भी एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर से कह दूँ, क्वेश्चन पेपर जो होगा वो ओरिजिनल और ऑथेंटिक होगा बिल्कुल। ऑलरेडी आपको पता है, स्टूडेंट फॉर लास्ट 2 और 3 ईयर से जामिया के बारे में कंप्लीट अपडेट आपको देते आ रहे हैं। खैर, अब हम नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे, तो एक ये है कि जैसे रिजर्वेशन का क्राइटेरिया को ही समझना मेन है। तो जैसे जब इस पर क्लिक करेंगे, प्रोस्पेक्टस को आप डाउनलोड कर लीजिए। आप जैसे जब डाउनलोड करेंगे, इस तरीके का आइकन दिखेगा, ये रहा जामिया इस्लामी का प्रोस्पेक्टस। यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे, थोड़ा बहुत सिस्टमेटिकली सीरियल नंबर से पढ़ते आइए। तो एकेडमिक प्रोग्राम है, जनरल गाइडेंस है कैंसिलेशन को लेकर। तो यहाँ पे आप देखिए, पेज नंबर 36 में जो इन्होंने रिजर्वेशन का क्राइटेरिया समझाया। तो अभी हम इस पर सिंपली क्लिक करते हैं, यानी डायरेक्ट हम पेज नंबर क्लिक नहीं, बल्कि पेज नंबर डायरेक्ट हम 36 पे चले जाते हैं। तो आप नोटिस करेंगे यहाँ पे, ये रहा, अब हम फाइनल 36 के आसपास आ चुके हैं। सो यहाँ से आप देख सकते हैं रिजर्वेशन ऑफ सीट्स जामिया में समझाया गया है। देखिए, एक तो पहली चीज़ ये कि जामिया जो है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया जा चुका है, यानी कि आर्टिकल 31 के तहत जामिया को जो है माइनॉरिटी का पावर मिला हुआ है। इस वजह से यहाँ पे जो मुस्लिम माइनॉरिटी स्टूडेंट, उनका रिजर्वेशन ज़्यादा है और बाकी का कम है। उस हिसाब से देखा जाए तो इन शॉर्ट में अगर मुझे बताना हो तो हमें कहेंगे 50% जो सीट्स है वो सिर्फ मुस्लिम स्टूडेंट के लिए, और रिमेनिंग 50% जो सीट्स है वो जनरल के लिए है। जनरल मतलब उस जनरल में नॉन मुस्लिम भी आ जाएंगे, कोई भी आ जाएंगे, उससे कोई नहीं। लेकिन हाँ, रिमेनिंग, क्योंकि अब इसमें वही हर स्टूडेंट अपने सवाल करते हैं कि हमें रिजर्वेशन नहीं मिलता है, बट एक्चुअल में ये कि चाहे वो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो, उनको भी रिजर्वेशन है और नॉन जनरल वालों का भी है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, जो रिजर्वेशन है जामिया में 30% मुस्लिम स्टूडेंट के लिए है और 10% मुस्लिम वुमेन के लिए और 10% मुस्लिम OBC के लिए। एक सवाल होगा कि ये 30% जो मुस्लिम है किनको मतलब सिस्टमेटिकली समझा। देखिए, मैं नाम ले रहा हूँ, उसको समझिएगा। मुस्लिम में जो जनरल कैटेगरी में स्टूडेंट आते हैं, मुस्लिम में जो जनरल में आते हैं, जैसे शेख, सैयद, पठान, मलिक, आपको एग्जांपल दे दिया, ये सभी मुस्लिम कैटेगरी में आएंगे। तो जब जामिया का फॉर्म फिल करेंगे उस टाइम ये वो स्टूडेंट मुस्लिम चूज़ करेंगे, कौन? शेख, सैयद, पठान, मलिक। लेकिन हम अभी बॉयज़ की बात कर रहे हैं, गर्ल्स की बात नहीं कर रहे हैं। ये बॉय जितने भी हैं, शेख, सैयद, पठान, मलिक, वो सभी यानी जनरल मुस्लिम में जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट आते हैं, आपको पता ही है। तो उन स्टूडेंट को मुस्लिम कैटेगरी चूज़ करना है, पहला। दूसरा, मैं बोल रहे मुस्लिम वुमेन। तो अब ये देखिए, मुस्लिम वुमेन में कोई फिक्स नहीं है, हो सकता है माइट भी OBC भी हो सकती हैं, OBC कैटेगरी से भी हो सकती हैं, या जनरल कैटेगरी से भी हो सकती है, वो चाहे वो शेख, सैयद, पठान। लेकिन हाँ, वो गर्ल्स होनी चाहिए। अगर वो गर्ल्स हैं तो उनको मुस्लिम वुमेन चूज़ करना होगा, यानी कि फॉर्म जो फिल करेंगे उनको मुस्लिम वुमेन चूज़ करना होगा, तो उनको 10% का रिजर्वेशन मिलेगा। इस तरीके से मुस्लिम में सिर्फ आपको पता है, मुस्लिम में भी OBC कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं, तो उनको भी 10% का रिजर्वेशन मिलेगा जामिया में। तो मेरे ख्याल से चीज़ें समझ में आ गई हो कि जो बॉयज़ लोग हैं वो 30 मुस्लिम चूज़ करें, जो गर्ल्स लोग हैं मुस्लिम में जो जनरल कैटेगरी में आते हैं वो मुस्लिम वुमेन चूज़ करें, और जो मुस्लिम OBC के अंदर में आते हैं वो मुस्लिम OBC चूज़ करें। ये 50% का रहस्य यही है। इसके अलावा जिनके अंदर डिसेबिलिटीज़ है उनको भी यहाँ पे रिजर्वेशन मिलता है 5% का। जामिया इंटरनल स्टूडेंट का भी यहाँ पे 5% का रिजर्वेशन है, और बाकी कश्मीरी माइग्रेंट हो गए, कश्मीरी स्टूडेंट हो गए, इन सभी को यहाँ पे रिजर्वेशन मिलता है। फॉरेन नेशन के स्टूडेंट हैं उनको भी यहाँ पे रिजर्वेशन मिलता है। इसके अलावा स्पोर्ट्स में अगर अच्छा करा हो तो स्पोर्ट्स वाले स्टूडेंट को भी रिजर्वेशन मिलता है। स्पोर्ट्स में एथलीट्स हो गया, बैडमिंटन हो गया, ये सारे सेक्टर हैं जहाँ से आपको मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जिस स्टूडेंट के पास NCC कैडेट का मतलब NCC का सर्टिफिकेट हो गया, NSS का सर्टिफिकेट हो गया, अगर ये दोनों आपका सर्टिफिकेट है, आपको यहाँ पे रिजर्वेशन मिलेगा। ये सारी चीज़ें। इसके अलावा जामिया ने कुछ चीज़ों में मना कर दिया है, जैसे फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर, किस्टिक, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और डेंटिस्ट्री में जो है इवनिंग प्रोग्राम है और पार्ट टाइम प्रोग्राम में ये वेल नहीं करता है। चलिए, खैर, जो मैंने बताया है उसमें, और ये तो इंजीनियरिंग में भी तो रिजर्वेशन का सीन है ही।
खैर इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, सिंपल सी बात है जो मैंने अभी बताया। ये इस तरीके से जामिया के ज़्यादातर कोर्सेस में जो है, ऑलमोस्ट लगभग सारे कोर्स में जो है रिजर्वेशन का क्राइटेरिया। हाँ, कुछ में ऐसा है जहाँ पे स्पोर्ट्स को लेकर, मतलब कुछ में स्पोर्ट्स का भी रिजर्वेशन है, स्पोर्ट्स वाले स्टूडेंट का भी। तो ये बेसिकली जामिया का रिजर्वेशन है। एक सवाल होगा कि सर जब हम फॉर्म फिल करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम मुस्लिम चूज़ करें, क्या चूज़ करें? तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। आप क्या करेंगे, जब जामिया का फॉर्म फिल कर रहे थे या करेंगे, तो उसके लिए आपको, जैसे एक तो आपको पता है कि ये लिंक है, इस लिंक के थ्रू आपको फॉर्म अप्लाई करना है। जैसे बस पे क्लिक करेंगे तो एक न्यू आइकन, यहाँ पे आने के बाद आपको ये न्यू रजिस्ट्रेशन का बटन नहीं, बल्कि नए स्टूडेंट न्यू रजिस्ट्रेशन में जाएंगे, और जो दोबारा जो फिल कर चुके हैं फॉर्म या फॉर्म एक अकाउंट अपना बना लिए हैं, तो वो साइन पे बनना। ये कि मैंने फॉर्म कैसे फिल करना उससे वीडियो बनाया है, यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल देंगे। और इसके बाद आपको सिंपली लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद जब फॉर्म फिल कर लेंगे तो माई एप्लीकेशन पे जाने के बाद इस तरीके का आइकन दिखेगा। आप प्रीफरेंस एंट्री के पास जैसे ही पहुँचेंगे, यहीं पे आपको रिजर्वेशन पूछ लिया जाता है। अभी हम डायरेक्ट प्रीफरेंस एंट्री पे चले जाते हैं, लेकिन एक एक करके फिल करने के बाद, जैसे कि यही रहा प्रीफरेंस एंट्री। अब यहाँ पे देखिए, ये जो रिजर्वेशन कट यहीं को करेक्ट करना है, इसी को ही यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था ना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, जैसे कि बात करें यहाँ पे तो जनरल हो गए, वो तो जनरल में जनरल आता ही है। बट मुस्लिम में जैसे 30% जिनका नाम लिया था, मुस्लिम OBC में मैंने बता ही दिया था। इसके अलावा जामिया इंटरनल यहाँ पे। बाकी ऐसा लग रहा है इसमें कुछ जो है जैसे अपडेट पे चल रहा है, क्योंकि मुस्लिम वुमेन का तो यहाँ पे आइकन शो ही नहीं कर रहा है। तो मे भी बाद में अपडेट हो, वरना ये कि आप अपने हिसाब से यहाँ पे फिर फॉर्म डाल लीजिएगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगा कमेंट करेगा, और आने वाले जो भी अपडेट्स आता है उसको लेकर अपडेटेड एंगल चैनल के साथ सब्सक्राइब करिएगा। देखिए मैं यहाँ पे रिमाइंड कर दूँ, एक तो ये होगा सर यहाँ 5 तो कोर्स पे डिपेंड करता है ना, आप किस कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं। कुछ में हो सकता है प्रेफरेंस का ऑप्शन भी ना हो, तो ये कोर्स पे डिपेंड करता है। बाकी एट द एंड मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँ, जिस किसी भी स्टूडेंट को पेपर चाहिए मैंने बता दिया, ओरिजिनल और ऑथेंटिक पेपर प्रोवाइड कराया जाएगा।